हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और घरों पर सेफ होंगे। तो दोस्तों, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठता होगा, सवाल आता होगा कि अभी हम बहुत बोर फील कर रहे हैं, घरों पर लॉकडाउन है, आप बड़ी एक समस्या है, आप कुछ कर नहीं पा रहे, समय या तो यूट्यूब पे बिताते हैं या फिर कुछ आपकी मूवीज़ को डाउनलोड करके नेटफ्लिक्स पे आप समय बर्बाद कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं, वो आपका हेडेक है। लेकिन मुद्दा ये है कि अगर आप विद्यार्थी हैं तो ये समय आप बर्बाद ना करें। अगर आपको कुछ सीखने की लालसा है तो ये समय आपके लिए प्रॉपर बहुत अच्छा है। वो अच्छा इस वजह से है, आपको स्टोरी के माध्यम से मैं बताऊंगा। तो ये स्टोरी आप लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये स्टोरी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। तो दोस्तों, ये कहानी है वो 1665 की है। 1665 का अभिप्राय ये है कि 17वीं शताब्दी, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के नाम से आप जानते होंगे, नहीं जानते अब जान लिया आपने। बौद्धिक विकास का समय इसको कहते हैं। इस समय बड़ी ही प्रसिद्ध लोग यहाँ 17वीं शताब्दी में बहुत रहे, जिनमें से एक सर इसाक न्यूटन भी रहे। तो सर इसाक न्यूटन आपके बहुत अच्छे मैथमेटिशियन इनको कहते हैं। तो इन्होंने ये उस समय 1665 के समय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। ट्रिनिटी आपकी कॉलेज था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंडर, उसमें ये रिसर्च कर रहे थे। ट्रिनिटी कॉलेज से बहुत से प्रसिद्ध लोग यहाँ से पढ़कर निकले हैं, मैं उनकी बात नहीं करूँगा, भारतीय भी बहुत हैं। लेकिन 1665 के समय लंदन के लिए बहुत बड़ी समस्या हुई, प्लेग फैल गया वहाँ पे। तो प्लेग मीन्स बीमारी फैल गई, इसको बबनिक प्लेग का नाम दिया गया। आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। साइंस डेवलप इस समय नहीं हुई, तो उस समय कोई इलाज नहीं था। लेकिन आज साइंस डेवलप है, कोरोना का अभी भी हमारे पास कोई इलाज नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग इसका एक प्रॉपर और अपना थोड़ा सा प्रिकॉशन रखें, यही आज भी रहा। तो इसका इलाज नहीं था। लंदन में उस समय 1/4 आबादी इसकी वजह से मर गई, लगभग आपका 75,000 मौत हुई इस समय। इसको ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन भी कहा गया। इस समय सभी यूनिवर्सिटी, सभी कॉलेजेस बंद हो गए। न्यूटन साहब को घर जाना पड़ा। तो घर जाना पड़ा, ये रिसर्च कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो अपनी रिसर्च को पढ़ने लगे और उसमें कुछ सीखने लगे, समझने लग गए। समझने समझते कुछ उन्होंने रिजल्ट्स निकाल लिए, मतलब कि कुछ फाइंडिंग्स की। सबसे पहले तो इन्होंने जो अर्ली कैलकुलस की शुरुआत की वो इसी 1665 के समय, 1665-66 के समय ये की। 1 साल का टाइम था, 1 साल में इन्होंने अर्ली कैलकुलस की शुरुआत की। एक पेड़ के पास से, घर के एक पेड़ के पास से एक छोटी सी जगह बनाई जहाँ से रोशनी आती थी। उस रोशनी की किरण का एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करते करते इन्होंने जो ऑप्टिक्स का विकास भी इसी किरण के से हुआ, और ये 1 साल के अंदर ही हुआ। तो अर्ली कैलकुलस का यहाँ शुरुआत की और ऑप्टिक्स की विकास भी इसी समय हुआ। तीसरा अगर बात करें तो सभी जानते होंगे ग्रेविटी मॉडल। एक पेड़ से सेब गिरा, ये पेड़ इनके बेडरूम, मतलब कि जहाँ ये रहते थे, बेडरूम की खिड़की के पास ही था। तो सेब गिरना नॉर्मल बात है, नॉर्मल इशू है। 1665-66 के समय सेब तो गिरते होंगे, आप भी समझ सकते हैं। लेकिन ये सेब क्यों इतना फोकस हुआ, न्यूटन साहब ने इस पर स्पेशल फोकस क्यों किया? तो मुद्दा सबसे बड़ा ये आता है। नॉर्मली हम जब भी अपने जीवन में कभी भी आप कुछ कर रहे होंगे तो आपके पास फ्री टाइम कम होता है, सोचने समझने का समय कम होता है, तो उस समय इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन जब हम एकांत में होते हैं तो उस समय हमारा माइंड है वो बहुत ही एक्टिव होता है और हम समझ सकते हैं सभी चीज़ें। तो दोस्तों, उस समय उनके पास भी एकांत का समय था और इन्होंने सोचा, सवाल आया कि ये आपका सेब नीचे क्यों गिरा? तो उसी के फाइंडिंग्स करते करते इन्होंने ग्रेविटी मॉडल, ग्रेविटी कॉन्सेप्ट आपका बनाया, लॉ बनाया। तो कहने का अभिप्राय ये है कि इन्होंने, न्यूटन साहब ने 1 साल के अंदर 3 कॉन्सेप्ट, 3 मॉडल्स, 3 आपके लॉज डेवलप किए। तो 1 साल का सदुपयोग इन्होंने किया। हमारे पास 40 दिन है,
40 दिन कुछ समय आपका बीत गया है, कुछ समय आपका आने वाला है। तो ये 19 दिन का जो लॉकडाउन और भी एक्सटेंड हुआ है, मतलब कि टोटल आपका 40 दिन था, 21 दिन का आपका बीत चुका, 19 दिन का अभी चल रहा है। तो दोस्तों समझने की बात ये है कि न्यूटन साहब ये सीख देते हैं, ये कहानी हमें ये सीख देती है कि उन्होंने 1 साल का सदुपयोग किया। तो आप इस लॉकडाउन को आप बंदिश ना समझें, कुछ समझें, कुछ सीखें, क्योंकि आपका कोरोना का कोई भी इलाज नहीं है। तो इस समय आप संकट में अपना जो भी समय है उसको व्यर्थ ना करें। संकट है, समस्या है, पूरे विश्व के लिए है, लेकिन दोस्तों आप कुछ गरीबों के लिए भी कुछ ना कुछ अपने स्तर पर कर रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अपने लेवल पे भी कुछ देखें, सीखें। आपके पास टाइम है, समय है आपके पास, तो इस समय को बिल्कुल भी व्यर्थ ना करें और कुछ जो आपकी एबिलिटीज़ हैं, कुछ आपका इंटरेस्ट है, उस पर रीडिंग्स करें, कुछ नॉवेल्स पढ़ें। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आपके बहुत से सोर्सेज हैं, इंटरनेट आज आपके पास है, तो इंटरनेट से आप सर्च कर सकते हैं, सभी चीज़ें आपके एक्सेस होंगी 1 क्लिक पर। तो उन चीज़ों को पढ़कर आप डेवलप करें। आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, पेपर बिल्कुल ये आप समझ के बैठे होंगे कि ये पेपर स्थगित हो गया, पोस्टपोन हो गया, लेकिन हमें अपनी जो स्टडीज़ हैं उनको कंटिन्यूस रखना चाहिए, ये मैं समझता हूँ, सोचता हूँ। तो मुद्दा ये है कि आपके न्यूटन साहब से आप ये समझें कि वो 1 साल का सदुपयोग किया और उस समय 3 लॉज डेवलप किए, तो हमारे पास ये कुछ समय बचा है, 17-18 दिन बचा हुआ है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये आपका आगे और भी एक्सटेंड हो, लेकिन इस समय का आप सदुपयोग करें और जो भी आप कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, उस फील्ड में अपना बेहतर आपका योगदान दें और कुछ सीखें। कुछ एकांत का समय है, आपके पास फ्री माइंड है, आप कुछ समझें, सीखें और अपनी जो भी पढ़ाई है उसको कंटिन्यूस रखें। आप इसको बिल्कुल भी बंदिश ना समझें, ये आप एक इस टाइम का सदुपयोग करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। तो दोस्तों मैं आपसे यही अपील करता हूं कि इस समय का सदुपयोग करें और फ़ायदा उठाएं इस समय, और कभी भी ये ना सोचें कि अपने दिमाग में कि पेपर आगे हो गया तो पेपर के समय ही हम तैयारी कर लेंगे। दोस्तों फ्री टाइम है, समय बिल्कुल भी व्यर्थ ना करें और जो भी आपकी इंटरेस्ट है उस पर इंटरेस्ट पे आप काम करें। मूवीज़ देखते हैं, कोई इशू नहीं, थोड़े समय उसको भी दें, आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होगा। और प्रॉपर स्टडी रखें, प्रॉपर नींद लें और सभी काम करें, लेकिन आप पढ़ाई का जो मनन क्षमता है उसको डेवलप ज़रूर करें। ये वीडियो आपको यही सीख देती है और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।